नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को विस्तार से आगे जानेंगे। सबसे पहले सुर्खियों को मैं बता दूं तो 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और फटाफट जानते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट और इस पार्टिकुलर क्लास में क्या है इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो बता दूं कि डीआरडीओ जो है ऑक्सीजन संयंत्र जो है भारत में 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने वाली है। और महाराष्ट्र के अस्पताल में आग से अफरा-तफरी से 4 लोगों की मौत हो गई है। और 18 लाख का सबसे पुराना पत्थर का औजार जो है दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन शहर के कालासारी मरुस्थल के वैज्ञानिकों को जो है वैज्ञानिकों के गुफा में मिला है। और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 5 राज्यों में जो 2 मई को काउंटिंग होने वाली है इलेक्शन की, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट पर ही जो है काउंटिंग सेंटर्स में जो है मतगणना केंद्र में जो है प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा उनको प्रवेश पर रोक रहेगी। और ब्रिटेन संग सीमा शुल्क संबंधी समझौते पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। और देश में रिकॉर्ड 3,60,000 से अधिक नए मामले सामने देखने को आए हैं। इसके साथ ही वायुसेना के प्रयासों को जो है तेज करने की जरूरत मोदी जी ने बताया, ताकि कोई तरह का समस्या देश में ना हो। खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या ट्रांसपोर्टेशन का बात करो तो। उसके बाद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कंपन को जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से बंद को जो है दिल्ली रेफर करने को कहा गया है और उनको सख्त सख्त इलाज देने की ज़रूरत बताई है। ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 सवाल उनके जवाब देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है करंट अफेयर्स, इस पर टॉपिक डिस्कशन की जाती है। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज ही के दिन वर्ष 2010 में गायत्री मंडल के संस्थापक सदस्य एवं सामाजिक सेविका कमला देवी शुक्ला का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1953 में पहले अमेरिकी प्रयोगात्मक 3D टेलीविजन प्रसारण ने लॉस एंजलिस एबीसी संबंध केईसीए टीवी पर स्पेस पेट्रोल का एक एपिसोड दिखाया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध ऑपरेशन मन्ना की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1910 में यूनाइटेड किंगडम्स की संसद ब्रिटिश जनता के बीच धन पुनर्वितरण के व्यक्त इरादे से ब्रिटिश इतिहास में पहला बजट पीपुल्स बजट जो है पास किया गया था। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रिटिश संघ जो ब्रिटेन के जो संघ जो सीमा शुल्क की जो संबंधी जो समझौते हुए हैं उससे जुड़ी ये सवाल को मैं आज आपके साथ सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं क्या है मंत्रिमंडल की बैठक में क्या बातचीत निकल करके आई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के साथ समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत एक दूसरे देश के सीमा शुल्क अधिकारी सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस आशय से समझौते से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह समझौता सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से संबंधित है। इससे सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी मिलेगी। साथ ही व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार वाले सामान का कारगर क्लियरेंस सुनिश्चित होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं भारत लगातार जो है अन्य देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, चाहे सीमा शुल्क की बात की जाए या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए या टर्म्स की जो भी मतलब 2 देशों के बीच होती है सभी को जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और उसे ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि होनी भी चाहिए, ताकि कोई तरह का समस्या ना हो, आसानी से व्यापार चाहे लेन देन या जो भी तरह की 2 देशों के बीच होती है वो सभी पारदर्शी तरीके से जो है पूरा हो और जल्द से जल्द समय पर पूरा हो।
तो चलिए आज का जानते हैं मोटिवेशनल लाइन क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे, इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हार्ड वर्क, इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हार्ड वर्क, फ्यूचर विल रिटर्न यू विथ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। हर कोई लोगों के जबान में ये आपको सुनने को मिलेगा कि आप अपना कड़ी परिश्रम में जो है समय को निवेश करो, ना कि इधर उधर फालतू ऑनलाइन चैट करके, उससे सब सोशल मीडिया में समय दे करके, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये वापस समय नहीं आएगा। लेकिन आप हार्डवर्क में समय इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो जो है ब्याज सहित आपको रिटर्न फ्यूचर में देगी। आप रिटायर होगे, आप जॉब होल्डर बनोगे, आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे, गुड जॉब होल्डर बनोगे, तो आपको फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। ये आपके फैमिली की आर्थिक इकोनॉमी स्थिति जो है सुधर जाएगी, आप अच्छे व्यक्तियों में गिने जाओगे, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। यानी आपका सामाजिक परिवर्तन जो है कम्प्लीटली पूरा दिखता मिलेगा और फ्यूचर जो है आपका पूरी तरह से सिक्योर होगा। तो बहुत ही ज़रूरी है ये हार्ड वर्क का जो है इन्वेस्टमेंट। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए 5-10 महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। तो रोज़ की तरह आज आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो क्या है सवाल, उनकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पहला न्यूज की ओर। तो 5वीं जनरेशन के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल से तेजस विमान को लैस किया गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल इसको कहा गया है। इससे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के हथियारों में शामिल किया जाएगा और इसे जो है इसका जो है सफल प्रशिक्षण से जो है तेजस में पहले से ही लगी हवा में मार करने वाली दृष्टि की जो है सीमा से आगे तक मार करने वाली डर्बी मिसाइल की बढ़ी हुई क्षमता का आकलन करना भी था। गोवा में किए गए इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान कई परीक्षणों का श्रृंखला सफलतापूर्वक पूरी की गई। नेक्स्ट देखते हैं, सैमसंग ग्रुप के प्रमोटर दुनिया के अब तक का सबसे बड़ा विरासत टैक्स चुकाने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि 80,000 करोड़ जो है सबसे बड़ा विरासत टैक्स चुकाना पड़ सकता है। कंपनी की तरफ से बुधवार को बताया गया। सैमसंग बुधवार इलेक्ट्रॉनिक्स संस्थापक दिवंगत ली कुन ही के परिवार को विरासत टैक्स के रूप में 12 ट्रिलियन यानी करीब 10.8 अरब डॉलर यानी 80,000 करोड़ रुपये ज़्यादा चुकाने। दक्षिण कोरिया का विरासत या इनहेरियंट टैक्स का नियम जो है काफ़ी कड़ा है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की संपत्ति उसके वारिस को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति प्राप्त करने वाले को सरकार को विरासत टैक्स चुकाना होता है। सैमसंग ग्रुप के वारिस यानी ली फैमिली टैक्स के रूप में जो है 80,000 करोड़ रुपये से अधिक चुकाने के साथ पिकासो और सहित हजारों दुर्लभ कलाकृतियों का भी जो दान करेगी, अरबों डॉलर मेडिकल रिसर्च के लिए देगी। नेक्स्ट, देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और लोकप्रिय स्तंभकार और उत्कृष्ट लेखक श्री मनोज दास का निधन हो गया। प्रधानमंत्री सहित कई लोगों ने जो है उनके निधन पर जो है शोक जताया है और उन्होंने वह जो है उर्दू और खास करके इंग्लिश के जो है बहुत बड़े ऑथर थे। 7:51 में जो है आज सुबह कल जो है उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपन्न घरों में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की ज़्यादा खपत की जा रही है और गरीबों को जो है 2 गुना कम सब्सिडी जो है मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये फासला जो है बहुत बड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सब्सिडी में सुधार में मुख्य अड़चन संपन्न घरों में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की अधिक खपत है, इसलिए उन्हें सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है। वहीं ग्रामीण परिवारों में एलपीजी के बजाय लकड़ी या बायोमास आधारित ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये जानकारी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ जो संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की एलपीजी सब्सिडी पर जो अध्ययन किया गया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बॉन्ड के लिए 15,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। तो चालू वित्त वर्ष में जो है बॉन्ड के जरिए 2 अरब डॉलर करीब 15,000 करोड़ रुपए की जुटाने की मंजूरी दी है। एसबीआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि उसके केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की 28 अप्रैल को हुई बैठक में लंबी अवधि के बाद जो है एक बार नया और कई किस्तों में 2 अरब डॉलर जुटाने की मंजूरी दी गई है। फंड चालू वित्त वर्ष में डॉलर या अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में सार्वजनिक पेशकश या निजी नियोजन आधार पर जुटाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का कंज्यूमर
आधारित इंटरनेट स्टार्टअप जोमेटो ने आईपीओ जो है के लिए आवेदन दे दिया है। लगभग 4500 करोड़ रुपए से अधिक का आईपीओ है। तो देख सकते हैं जोमेटो का वैल्यूएशन 45-60 हजार करोड़ रुपया। 2020 वर्ष में जो है कंपनी का प्रदर्शन रेवेन्यू जो है 2486 करोड़ रुपया था, और जो है घाटा भी 2451 करोड़ रुपया। 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने जो है फूडीबे के नाम से इसे शुरू किया। 2010 में फूडीबे का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया था। तो काफ़ी जो है बढ़ रहा है ये स्टार्टअप, और ये पहला है जो है भारत का कंज्यूमर आधारित इंटरनेट स्टार्टअप जिसने जो है आईपीओ लाने की कोशिश की है या उसके द्वारा लाया जा रहा है बाजार में। उसके लिए जो है डीआरएच जो है याचिका मसौदा जो है दायर की गई है। लंबे समय से जो है इसका इंतजार था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया है, और ये डिजिटली जो है जमीन का जो है मैपिंग करके ई संपत्ति के रूप में जो है जमीन लैंडलॉर्ड को जो है दी जाती है। अरुण रास्ते को राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, यानी एनसीडीएक्स के जो है ये अध्यक्ष या सीईओ या निदेशक डायरेक्टर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा जो कि इस योजना का शुरुआत जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को 2020 को की गई थी शुभारंभ। अब जो है 1 साल हुए है, उससे फिर से जो है इसकी शुरुआत के साथ साथ इसका जो है अब ई संपत्ति का जो कार्ड है वो लोगों को बांटना या वितरण करना शुरू हो चुका है देश भर में। तो बहुत ही अच्छी जो है पहल की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनको डिजिटली जो है और ई संपत्ति कार्ड प्रोवाइड करवाया जाए। उसको सैटेलाइट के द्वारा जो है संपत्ति का जो है नक्शा तैयार कर उसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है देश भर में। इसी को देखते झारखंड सरकार ने भी जो है पिछले साल जो इसकी शुरुआत की थी। परमाणु वैज्ञानिक पद्म भूषण अवार्डी कृष्णमूर्ति स्वामीनाथन का निधन हो गया। तो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और भारत में जाने माने परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। उससे काफी जो है नुकसान देश को हुआ है, ये बातें की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है, जो अभी बाजार में नहीं आई है, 2 साल बाद ही आएगी, लेकिन उससे पहले इसका प्रचार है, इसका जोर शोर मांग है देश भर में, काफ़ी चर्चा में है ये इन दिनों। अमिताभ घोष काफ़ी जो अच्छे लेखक हैं, इंग्लिश के जाने माने लेखक हैं, उनको ही जो 54वें अवार्ड के रूप में जो है दिया गया है। लिटरेचर अवार्ड आप बोल सकते हो, उनको दिया गया है 54वां लिटरेचर अवार्ड, जो काफ़ी प्रसिद्ध है देश में और काफ़ी जाने माने व्यक्तित्व है ये। उनकी एक कंपनी के द्वारा इनकी जो है टाई अप हुई है, कंपनी जो है पुस्तक छाप करके वो मार्केट में लाएगी, लेकिन अभी काफ़ी दिन है, 2 साल अभी लगने वाले हैं, लेकिन ये पुस्तक जो है काफ़ी फेमस हो गई है अभी लोगों के मनों में, लोगों को अभी से जो है इसका इंतजार है। आखिरी न्यूज़ था ये टॉप 10। आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको तो फटाफट जानते हैं। तो बता दो, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमालिया समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। सपने के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। तो लोग सपने का अध्ययन कैसे करते हैं? यदि आप कोई सपना देख रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट बार बार देख रहे हो तो आप एक्सपर्ट के पास जाते हो, तो उससे विचार करते हो, तो वही जो विचार जो करते हो जो एक्सपर्ट के पास जाते हो उन्हीं को ओनेरियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है, वही अध्ययन करते हैं। निमोनिया फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। अक्सर आपको खून की कमी शरीर में देखने को मिलेगी, यानी सूजन जो है फेफड़े में होते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग लेंस है, दूध पदार्थों का मिश्रण है। तो अभी तो निमोनिया आप अक्सर देखोगे तो कोरोना का लक्षण होता है, जो फेफड़े में संक्रमण फैल जाता है, तो निमोनिया जैसे शिकायत जो है लोगों में आम हो गई है। तो ये था आज का टॉप 10 विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स देने वाला हूँ, जो कि पिछले दिनों मैंने एक मसाला जो काफ़ी फेमस है उसके बारे में दिया था, और आज मैं एक हल्दी यानी टर्मरिक के बारे से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता दूं
कि हल्दी दे रही है सेहत का वरदान। औषधीय गुण। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व होते हैं जो शरीर के रोगों को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व आते हैं। इन बीमारियों के लाभ। खांसी, श्वास संबंधी दिक्कतों को दूर करने में लाभदायक, खासकर श्वसन के संक्रमण को। इसके सेवन से वायरल बुखार की समस्या काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। इसमें सूजन को रोकने के खास गुण होते हैं। सेवन की विधि। आधा गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और आधा नींबू घोलकर रोजाना सुबह सेवन करें। इससे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। रात में गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीने से थोड़ा गुड़ का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और शरीर जवान रहता है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर रहना सबसे जरूरी है। हर घर की रसोई में मौजूद हल्दी इसमें एक बहुत कारगर है। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का औषधीय वरदान है। कोविड कंट्रोल रूम में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सक दयानंद गौतम बताते हैं कि वैज्ञानिक हल्दी जो है करकुमा लौंगा बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसे पाया जाने वाला करक्यूमिन शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को जो है मजबूत बनाता है। तो कल मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारियों के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबा खैर। जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और बता दूं कि कल का जो विद्यार्थी कल क्लास नहीं कर पाए अटेंड, तो वो जो है उनका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो रोज की तरह ये इंपॉर्टेंट क्लास जो है 11:30 बजे होते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से स्वागत है आपका कि आप मेरे क्लास में जुड़े और बहुत सारी जानकारियों के साथ अपना जीवन में सुधार लाएं।